प्रदेश का सहारनपुर जिला है और आज हम आए हैं नुमाइश कैंप वार्ड 42 में, जहां पर पार्षद हैं विजय काल्डा भाला, जो अभी हाल फिलहाल में 2 महीने का जो लॉकडाउन चल रहा था उसी में सेवारत थे। पूरे वार्ड में जो है सैनिटाइज़र का काम स्वयं करा रहे थे। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर अभी जब लॉकडाउन को पूरे 2 महीने हो गए, उससे 2 दिन पहले ही किसी वजह से जो है फिसल कर उनकी जो है टांग जो है वो डैमेज हो गई। 3-4 दिन हॉस्पिटलाइज भी हुए। आज वो अपने घर आए हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं, वो बताएंगे सारी बात क्या हुआ। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम विजय काल्डा है जी। मैं वार्ड 42 का पार्षद हूँ। सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ? बस इसी सेवा में लगे हुए थे। जी। अब गया था मैं कहीं काम, तो वहाँ पर मैं फिसल गया और मेरी टांग की 3 हड्डियाँ टूट गई, जिसमें अब रॉड डली है डॉक्टर राहुल सिंह के यहाँ। तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे अपना? मैं राशन की किट देने गया था। जी जी। एक राशन की किट देनी थी, क्योंकि गरीब लोग थे। मैं खुद ही स्वयं ही अपनी किट बनवा के देता था, वितरण करता था। इसी सेवा में लगा हुआ था मैं। तो जब आपका ये इस तरह से पैर में जब ये चोट लगी, तो नगर आयुक्त और जो संजीव वालिया मेयर हैं उनको इस बारे में जानकारी मिली? जी, संजीव वालिया जी भी आए थे 2 बार मेरा पता करने। नगर आयुक्त साहब भी आए थे, तमाम अधिकारी आए थे, सबको पता है। मोहल्ले के काफ़ी लोग आए थे पता करने। अब मैं करीबन 6 दिन रहा हूँ हॉस्पिटलाइज, और रॉड डली है पैर में। 28 तारीख को मेरा छुट्टी मिली है मुझे। तो सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका ये पैर डैमेज हुआ है, आप गिर गए हैं, तो इनकम ऑफ सोर्स आपकी क्या है? क्या सरकार आपको, पार्षद को कोई तनख्वाह देती है या उनसे कोई रिलीफ फंड आपको मिलता है? क्या ऐसी व्यवस्था कुछ रहती है? जिस प्रकार से सांसद और देश के विधायक को देखिए, हमारे यहाँ तो कोई ना तनख्वाह है हमारी, ना कोई हमारी निधि है, ना कोई फंड है। इवन न्यूनतम कर्मचारियों का बीमा सरकार करवा रही है 50-50 लाख रुपए का, हमारा तो वो भी नहीं हो रहा। ये तो हमारे अधिकारियों को सोचना चाहिए कि पार्षद भी एक काम कर रहा है, वो भी एक अंग है इस समाज का और चुना हुआ है, क्या उसका बीमा नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार से देश के विधायक, सांसद और तमाम जो देश की संसद में, विधानसभा में लोग चुन के जाते हैं, उस प्रकार से मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो है शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री से क्या मांगे हैं, पार्षद को क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, मांग तो ये है, जैसे विधायक चुना जाता है उसको उसकी निधि होती है, उसका भत्ता आने जाने का होता है, उसका मेडिक्लेम होता है, मेडिकल करवाया जाता है उसका। वैसे ही पार्षद को होना चाहिए। पार्षद शहर में है, एक गांव में एक प्रधान का भी बीमा होता है, प्रधान की भी सैलरी होती है। सिर्फ एक पार्षद ही ऐसा है जिसको ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना उसको कोई आज तक बीमा हुआ है, किसी भी तरह से कोई इनकम सोर्स नहीं है फिलहाल। अब 2 माह से मैं रहूँगा बेड पे, नहीं चल पा रहा हूँ क्योंकि रॉड डली है पैर में। बस ये है, बस मेरी तो मांग ये है मांगने मुख्यमंत्री जी से कि पार्षदों का बीमा करवाया जाए, उनको सुविधा दी जाए जो एक विधायक को दी जाती है। एक जमीन से जुड़ा हुआ, जो जमीन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ पार्षद है या सभासद है, कोई और नहीं है। और यहीं से सारी सुविधा यहीं से जानी है सब चीज़। तो यहाँ पर जो पार्षद हैं उन्होंने बताया है कि जहाँ पर ग्राम प्रधान होते हैं, 400-500 लोगों को चुनकर प्रधान बनते हैं, वहीं पर जो नगर के अंदर पार्षद होते हैं 1500-2000 के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो सरकार जहां पर प्रधानों को भी उस तरह से एक निधि प्रदान करती है, एक तरह से सैलरी भी होती है।
तो सरकार को, भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर विचार करना चाहिए कि जो पार्षद हैं वो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, 2000 लोगों को मैनेज करते हैं और किस तरह से उनके दम पर ही जो है मेयर का चुनाव होता है, मेयर बनता है और मेयर की जो निधियां आती हैं उसके आधार पर जो है छोटी निधि बनाई जानी चाहिए जो पार्षदों को मुहैया कराई जाए और उसके साथ साथ उनको कुछ इस तरह से पेंशन का या उस भत्ता इस तरह का देना चाहिए ताकि वो भी अपने इस काम को चला सकें। क्योंकि अभी जैसे विजय काल्डा ने बताया है कि 2 महीने हो गए हैं उनकी टांग में जो ये इस तरह से जो चोट लगी है और बेड रेस्ट पे हैं, तो किस तरह से वो अपने घर परिवार को थोड़ा सिस्टम में लेके आएंगे क्योंकि इनके बच्चे हैं, बीवी हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये भी जनप्रतिनिधि हैं, इन्हीं के द्वारा जो है जो नगर निकाय हैं उसमें जो पार्षद ये बने हैं अपने वार्ड के अंदर इतना सारा काम करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, बिना किसी सैलरी के कर रहे हैं। तो सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। सहारनपुर के अंदर 70 पार्षद हैं और जो हैं इस तरह से सभी जो है निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। नगर निगम बनाया गया है और नगर निगम में जो है लाखों करोड़ों की जो निधियां आती हैं नगर आयुक्त को मिलती हैं, मेयर जो बनाए जाते हैं उनको मिलती हैं। तो इस तरह से इनकी भी निधि होनी चाहिए। कुछ और बातें हैं जो हम इनसे जानते हैं, बताएंगे कि आखिर कितना जो खर्चा है एक वार्ड में इन्होंने किया है जो शासन से आया था राशन वितरण करने का, या और अन्य जो चीज़ें रहती हैं उसके बारे में भी जानते हैं। जी सर। मेरे यहाँ सबसे पहले 35 किटें आई थी जिसमें से 35 किटों का वितरण हुआ। उसके बाद 49 किटें आई थी। 49 किटें जो आई थी वो मेरे वार्ड में आई, मतलब आई, लेकिन उसमें 8 किटें मेरे वार्ड में थी, बाकी दूसरे वार्ड की थी जो कि मेरे वार्ड में गिनी गई। उसके बाद 133 किटें आई हैं, बस ये किटें आई हैं। करीबन 550 किटों का मैंने भरकर फॉर्म दिए हुए हैं। 1000 रुपये जो मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी, मेयर साहब ने घोषणा की थी, उसमें काफ़ी जनों को आए हैं लेकिन अभी काफ़ी रह गए हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रशासन को चाहिए कि बहुत जल्दी से जल्द राशन की किट अवेलेबल कराए और एक 1000 रुपये जो उनको गरीब लोगों को मिलना है, जिनके परिवार का पालन पोषण उन्हें मिलना चाहिए। मेरी यही मांग है बस। बाकी सर अब जैसे कि है लॉकडाउन खुल चुका है और सभी लोग अपने काम पर जुट गए हैं और सरकार ने 9 बजे से 7 बजे तक का टाइमिंग भी रखा है, तो अब तो फिर सरकार इसमें मेरे ख्याल से तो कोई योजना इस तरह की नहीं देगी। रात को माननीय मुख्यमंत्री कल स्टेटमेंट आया है, कल टीवी चैनल पे चला है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि 1000 रुपये गरीब निराश्रित को मिलेंगे, उनको राशन किट मिलेंगे। जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उन्होंने तत्काल आदेश किए हैं कि तत्काल राशन कार्ड ही बनाए जाएं। लेकिन ये अधिकारियों को सोचना है। आज मुझे कम से कम मैं 3 बार 5 बार 10 बार पहले फ़ोन किया, 2-3 बार अब फ़ोन किया, कुछ सुनवाई नहीं है। किटें आई नहीं रही है, पता नहीं किटें गई कहाँ। मात्र 170 किटों में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ। सर जो राशन कार्ड बनवाने की आप बात कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो डीएसओ जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं सतीश कुमार मिश्र, उन्होंने कहा है कि हमारा टारगेट पूरा हो गया है। तो नए राशन कार्ड किस तरह बनेंगे? क्योंकि कल ही उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि नए राशन कार्ड अब बिल्कुल नहीं बनेंगे क्योंकि हमारा टारगेट पूरा हो गया। मुख्यमंत्री साहब ने कुछ तो योजना बनाई होगी ना, जो कल आदेश दे रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड बनाए जाएं। जिनके पास आधार कार्ड है उनके राशन कार्ड बनाओ। एक राशन कार्ड अगर हम बनवाने जाते हैं, पहले तो वहाँ उसका ऑनलाइन करवाओ, फिर उसका आय प्रमाण पत्र बनवाओ। 300-400 रुपये खर्चा गरीब आदमी कहाँ से करेगा। और फॉर्म दिए हैं, फॉर्म भर के सबमिट करो, फोटो खींचो घर की। अरे यार तुम 4 रुपये का राशन नहीं देते और फोटो पूरे घर की, पूरे परिवार की, पूरे खानदान की फोटो वहाँ लगवाते हो। ये क्या नियम है? मुझे ये समझ नहीं आया इनकी ये नियम। और एक राशन कार्ड को पहले जमा करवा दिया, उसके बाद उसकी इंक्वायरी कब होगी? 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। इंक्वायरी करने के लिए यहाँ बंदे ही नहीं है। आज तक एक भी मेरे पास कोई अधिकारी नहीं आया कि जो मैंने राशन कार्ड उसके ऑनलाइन करवा के दिए थे, कोई चेकिंग के लिए नहीं आए। पता नहीं क्या इनका सिस्टम है, क्या नहीं है। हम तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में विरोध करते हैं इस चीज़ का। बने तो पारदर्शिता से बनेंगे तो अमीर लोगों के, जिनके 3-3 मंजिल मकान है, पहले के बने हो राशन कार्ड, क्या जरूरत है उनको? गरीब आदमियों के नहीं बने, अमीरों के बने हैं। गरीबों को बनने चाहिए राशन कार्ड।
यहाँ करीबन मेरे सेक्टर में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड जिनको जरूरत नहीं है, लेकिन राशन कार्ड बने हुए हैं, गरीब आदमियों के हुए, जो किराए पे रह रहे हैं, जो दूर दराज से आए हैं, यहाँ मेहनत करते हैं, मजदूर हैं। मुख्यमंत्री साहब बहुत योजना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब बहुत योजना दे रहे हैं, उनकी योजना में कमी नहीं है, नीचे धरातल में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो समस्याएं हैं, वो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। सरकार को देखना होगा कि जिन लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं उन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन यहाँ का जो जिला पूर्ति विभाग है पूरी तरह से आंख मूंद कर बैठा है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है उनका तो टाल मटोल किया जा रहा है। चक्कर काटने पर वो लोग आमादा हैं। एक एक दो दो महीने की प्रक्रिया के बाद उनको एक लेसन पढ़ाया जाता है कि अब जो है राशन कार्ड बनने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, हमारा टारगेट बंद हो चुका है। क्योंकि जो लोग इस चीज़ से त्रस्त हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका एक ही सिर्फ मकसद रहता है कि हमारा राशन कार्ड हो, सरकार द्वारा जो राशन हमें मिल जाए तो हमें कुछ राहत जो है वो पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर जो नीतियाँ सरकार की होती हैं उसको धरातल पर लाने की आवश्यकता है। जो बीच के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं और किस तरह से उस चीज़ को वो लोग नज़रअंदाज करके उन गरीब लोगों का हक मारने का भी काम कर रहे हैं। यहाँ का जिला पूर्ति विभाग पूरी तरह से जो है अपनी आंख मूंद कर बैठा है। लोग चक्कर काटते हैं। हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो लोगों की लाइनें लगी देखते हैं। उन लोगों से जब बात की जाती है तो यही बोलते हैं कि 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना। तो किस तरह से ये योजनाएं जो है सरकार की पूरी हो पाएंगी, ये सोचने वाला विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में देखना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी जनता के, पूरी आवाम के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात में बोलते हैं। तो इस बात को भी उन्हें समझना होगा कि किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद चुने जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई ठोस जो एक सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं कराई जाती। निस्वार्थ वो लोग सेवा करते हैं। जहां पर 500 लोग जो है 500 लोगों के ऊपर जो एक प्रधान बना दिया जाता है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए की जो निधियां आ जाती हैं, उनसे वो अपना कार्य। तो अभी बात जैसे हमने की है पार्षद जो है नुमाइश कैंप के वार्ड 42 के विजय कार्डा भाला, उनसे हमने की है। वहीं पर जो गोपाल नगर एरिया है उसके पार्षद हैं रमेश छाबड़ा, उनसे भी हम जानते हैं इस बारे में। वो बताएंगे कि क्या सरकार को पार्षदों के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनानी हो। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश छाबड़ा, वार्ड 19 गोपाल नगर। सर ये बताइए कि जिस तरह से 500 लोगों के प्रतिनिधि चुनकर प्रधान बन जाते हैं, उनकी भी सरकार एक निधि योजना बनाती है, तो इस तरह से जो वार्डों के पार्षद होते हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है और क्या चाहते हैं कि सरकार को करना चाहिए? देखिए, जिस तरह हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, इन्हें सब सहूलियत, सैलरी भी इनकी है लाखों में, और कई सुविधाएं, डीए, टीए, दुनिया भर की यात्राएं, कूपन, रेलवे के, हर चीज़ की सुविधा है। लेकिन एक सभासद या पार्षद एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सरकार से, शासन से कुछ भी तो नहीं मिलता। अब जैसे हम पार्षद हैं, मैं हालांकि 4थी बार 3 बार सभासद रहा हूँ नगर पालिका में, 4थी बार पार्षद बना हूँ, लेकिन इस नगर निगम के अंदर एक 50 रुपये रोज़ के एक पार्षद को मिलते हैं। महीने में 1500 रुपये, 6 महीने में 9000 रुपये। तो आप ये देखिए कि 9000 रुपये 6 महीने में पार्षद उससे क्या अपने लिए कर पाएगा और क्या किसी और के लिए करेगा। मेरा कहना है कि पार्षद को भी अधिक नहीं, कम से कम 20,000 रुपया महीना मानदेय मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन का खर्चा उठा सके। और समाज में जब पार्षद चुना जाता है तो और भी कई खर्चे बढ़ते हैं, जैसे कि शादियों में, ब्याहों में आना जाना, मरने में, जीने में, हर प्रकार से पार्षद को वहाँ पहुँचना पड़ता है। सुबह उठो, फ़ोन आ जाते हैं, नाली बंद पड़ी है, पानी का पाइप लीक हो गया है, और इस तरह की कई दिक्कतें होती हैं। लेकिन पार्षद खुशी खुशी अपनी उसको सेवा मानते हुए उनको करता है।
तो यहाँ पर जो है रमेश छाबड़ा पार्षद हैं गोपाल नगर के, जिन्होंने बताया है कि सरकार को, भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को पार्षदों के लिए भी कुछ मानदेय जो है वो तय करना चाहिए, क्योंकि अपना स्वयं का काम अगर ना हो तो किस तरह से वो अपनी जीविका को चलाएंगे। रोज़ जो है जो समाज सेवा की जाती है उसमें भी अपनी जेब से जो है पैसा खर्च करना पड़ता है। निधियाँ जो आती हैं नगर निगम से उसके आधार पे भी काम किया जाता है। इस तरह का कोई ना कोई मानदेय होना चाहिए। अब इनकी उम्र लगभग 60-65 के करीब है और किस तरह से ये अपने आप को और अपने परिवार को चलाते हैं, सोचने वाला विषय है। सरकार जहाँ पर प्रधान को, ग्राम प्रधान को, बीडीसी को, एमएलसी को, एमएलए को, विधायक को और सांसदों को अनेकों भत्ते देती है, वहीं पर पार्षदों के लिए भी कोई ना कोई योजना चलाकर उनका भी एक मानदेय तय करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे बीच में है वार्ड 17 की पार्षद पिंकी गुप्ता। उनसे भी हम जानते हैं आखिर उनके इनकम ऑफ सोर्स क्या है। पार्षद बने हैं यहाँ पर लगभग 2 से 2,500 हज़ार लोगों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। जी मैम, क्या इनकम ऑफ सोर्स है आपकी, कैसे आप मैनेज करते हैं, सरकार की तरफ से क्या मिलता है आपको? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं, आप जो पत्रकार हैं, हमारे पार्षदों के मन की बात आप पूछ रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे इनकम ऑफ सोर्सेस कुछ भी नहीं है। हमारे को किसी तरह की कोई भी तनख्वाह नाम की चीज़ या कोई हमारा कोई इंश्योरेंस हमें कोई भी मुहैया नहीं कराया जाता है। देखिए, कोई अभी पार्षद काम करते हुए किसी भी प्रकार की उनको दुर्घटना हो जाती है तो उनका कोई किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है। अभी नहीं, कोई सुविधा नहीं है ना उनके परिवार की। अभी पिछले दिनों एक हमारे साथी पार्षद भाई हैं, उनके पैर में ऑपरेशन हुआ। अब बताइए, तो किसी भी प्रकार की कोई हमारे को ना तनख्वाह ना कोई इंश्योरेंस कुछ भी मुहैया नहीं कराया जाता है। जो भी कुछ करना होता है हमें अपने खर्चे से करना होता है। अब जैसे लोगों की समस्याएं होती हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के तांते आपके घर लगे रहते हैं, तो उनके काम फिर कैसे करते हैं आप, कैसे फिर मैनेज करते हैं? देखिए, हर काम को सर्वप्रथम फर्स्ट जमीन से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि पार्षद इस समय हैं। कोई भी काम होता है तो सीधे पार्षद को कहा जाता है। अभी पिछले दिनों और अभी चल भी रहा है कोरोना से, पार्षदों ने, आपने देखा किस प्रकार से हर जिम्मेदारी को निभाया। प्रशासन का हो, कुछ भी हो, तो कह दिया जाता था जनप्रतिनिधि से मिल लीजिए। अभी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक मैं आपको बताती हूँ कि हमारे वार्ड में ही मैंने कम से कम 200-300, जबकि हमारे यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, काफ़ी बड़ी मुल्क में, मात्र 50 किटें। अब आप सोचिए, पूरे ये 2-3 महीने के अंदर हमने किस प्रकार उन लोगों को फेस किया। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है, तो आप देखिए हम एक बीच में माध्यम बन जाते हैं और किस प्रकार से हम सभी पार्षद इन प्रॉब्लम्स को झेलते हैं। यहाँ पर पिंकी गुप्ता हैं, गृहिणी हैं, जो पार्षद चुनी गई हैं और अपने वार्ड में अच्छे से लोगों के जो हैं काम करा रही हैं। वहीं पर इनकी भी सरकार से अपेक्षा है कि कोई ना कोई मानदेय, तनख्वाह या किसी तरह का भत्ता इनका होना चाहिए। वहीं पर इनकी सुरक्षा सुविधा को लेकर कोई मेडिकल का इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसी सुविधाएं इनको मुहैया कराई जाए ताकि ये जो अपना वर्क करते हैं उनमें इनको हेल्प मिल जाए। अपने घर का काम करते हैं, वहीं पर समाज के लिए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, समाज का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन्होंने आग्रह किया है और भी जो पार्षद हैं उन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया है, कोई ना कोई मानदेय इनका होना चाहिए। जहाँ पर 500 व्यक्तियों का चुना हुआ प्रधान जो है उसको इतने सारी सुविधाएं मिलती हैं, विधायकों को मिलती हैं, अन्य जो
लोग हैं उनको मिलती है तो पार्षद को क्यों नहीं। इनका सवाल है, सरकार इसकी ओर ध्यान दे और इन लोगों को सुविधा 500 लोगों के ऊपर जो एक प्रधान बना दिया जाता है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए की जो निधियाँ आ जाती हैं, उनसे वो अपना कार्य जो है जनता का करते हैं। तो इस तरह से जो जनप्रतिनिधि नगर के अंदर पार्षद बनाए जाते हैं, उनको भी ये सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। जिस तरह से अभी पार्षद विजय काल्डा डैमेज हुई है उनके टांग, तो उसके बारे में भी सरकार को कोई इस तरह से योजना बनानी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी उनका कोई बीमा भी होना चाहिए, ताकि वो लोग अपने आप को इस तरह से सरकार के प्रति पूरी ईमानदारी से कार्य में लगे रहें, उनका जो मनोबल है वो बढ़ता रहे, घटे ना। क्योंकि जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है समाज की, उसको किसी चीज़ की लालसा नहीं होती। लेकिन सरकार को इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। सहारनपुर में 70 पार्षद हैं, अगर 70 पार्षद हैं तो उनके लिए कुछ योजना बनाकर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह से सरकार को काम करना चाहिए, ताकि उन लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता रहे और जनता के बीच में जाकर जो है सरकार की योजनाओं को लागू कराकर लोगों का एक भला करने का और एक लोगों को राहत पहुंचाने का काम करते रहें। सहारनपुर से अपने सहयोगी संतोष कश्यप के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर।